आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का केमिस्ट्री रसायन शास्त्र और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से पढ़ेंगे? बेसिक से स्टार्ट करेंगे और वहां से पढ़ते हुए कहाँ बढ़ेंगे? जीरो से हीरो बनेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? या रसायन शास्त्र से आप क्या समझते हैं? सब बात एक ही होता है, आराम आराम से समझना है। क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 10th का या कोई भी क्लास 9th रहे, 10th रहे, 11th रहे, 12th रहे, सबका बेसिक काम करेगा इसमें, ठीक है ना। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो कहना क्या कि रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जिसमें हम लोग उन सभी पदार्थों के उन सभी पदार्थों के उन सभी पदार्थों के गुण उन सभी पदार्थों के गुण, संरचना, संघटन, उपयोग एवं उनमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उनमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जिससे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। जिससे हमारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। आराम से समझिए। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग उन सभी पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना, उपयोग एवं उसमें होने वाली ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं जिससे हमारा क्या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। जैसे कहने का मतलब उन सभी पदार्थ को जिससे कुछ हमारा ब्रह्मांड बना है, दुनिया बना है। जितना हम लोग वस्तु देखते हैं, चीज देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, उन सभी पदार्थों के गुण, संरचना मतलब उसकी बनावटें कैसा है, संगठन मतलब उन पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना है, उपयोग और उसमें जितना ऊर्जा परिवर्तन होता है सब का अध्ययन किसमें करेंगे? रसायन शास्त्र में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुआ है। जिसका अर्थ काला रंग होता है।
जिसका अर्थ काला रंग होता है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। अगला पॉइंट है, मिस्र के लोग काली मिट्टी को केमी कहते हैं। क्या कहते हैं? केमी कहते हैं। अगला है, प्रारंभ में केमिस्ट्री के अध्ययन को केमेटेकिंग कहा जाता था, और केमिस्ट्री का जनक मतलब पिता लेवोजियर को माना जाता है। कौन है? लेवोजियर है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति, मिस्र के प्राचीन शब्द केमिया से हुआ है, जिसका अर्थ काला रंग होता है। मिस्र के लोग काली मिट्टी को क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। प्रारंभ में केमिस्ट्री का अध्ययन को क्या कहा जाता था? केमेटेकिंग कहा जाता था। और केमिस्ट्री के जनक कौन है? लेवोजियर है। कौन है? लेवोजियर। उसके बाद पढ़ना है अब संकेत। क्या पढ़ेंगे? संकेत। संकेत क्या होता है, किसे कहते हैं, संकेत से क्या समझते हैं, संकेत से हमें क्या फायदा है। अगला है प्रश्न है संकेत। संकेत को अंग्रेजी में सिंबल कहते हैं। और संकेत क्या है समझा जाए तो किसी तत्वों के नामों को अंग्रेजी शब्द के जिन अक्षर से सूचित किया जाता है उसे संकेत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। किसी तत्व का नाम रहे, अंग्रेजी शब्द के जिस अक्षर से उसको लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? संकेत कहेंगे। दूसरा तरह से हम इसको बोल सकते हैं, किसी पद या शब्द टर्म मतलब पद होता है, किसी पद के संक्षिप्त रूप किसी पद के संक्षिप्त रूप में व्यक्त करने की विधि को संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेत कहते हैं। संकेत हम फिर आगे समझेंगे, संकेत कैसे किस लिखते हैं से। कोई नाम रहे, ठीक है ना, उसको छोटा रूप में व्यक्त करना है। किस रूप में? छोटा रूप में व्यक्त करना, उसको क्या कहेंगे? संकेत कहेंगे। कोई पदार्थ रहे, कोई शब्द रहे, उसका छोटा से छोटा रूप में व्यक्त करने की विधि को क्या कहेंगे? संकेत कहेंगे। और संकेत से हमें क्या जानकारी मिलता है? संकेत से हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होता है? क्या क्या
जानकारी प्राप्त होता है। संकेत से हमें निम्नलिखित जानकारी प्राप्त होता है। निम्नलिखित जानकारी प्राप्त, क्या क्या प्राप्त होता है देख लिया जाए, आराम से देखना क्या प्राप्त होता है इसे। संकेत से किसी तत्वों के नामों का पता चलता है। तत्वों के नामों का पता चलता है, मतलब संकेत लिख देंगे तो जान जाएंगे कौन तत्व है, उसका नाम क्या है, ठीक है ना। दूसरा है संकेत किसी तत्व के एक परमाणु को, किसी तत्व के एक परमाणु को सूचित करता है। संकेत क्या करता है, जिस तत्व का संकेत लिखा रहेगा उस तत्व के एक परमाणु को सूचित करेगा। तीसरा पॉइंट है संकेत किसी तत्व के एक ग्राम परमाणु भार को सूचित करता है। यहां तक क्लियर, 3 पॉइंट। अब आगे लिखना है संकेत लिखने का नियम, मतलब संकेत लिखने का भी नियम होता है। अब कोई व्यक्ति है जो बताए किए होंगे कि संकेत किस प्रकार से लिखा जाता है, उस व्यक्ति का नाम है वर्जिलियस। सबसे पहले 1813 ईस्वी में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने ही बताया था कि संकेत हम किसी तत्व को किस प्रकार हम लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं। हेडिंग लिखना है संकेत लिखने का नियम। संकेत लिखने का नियम मतलब संकेत लिखने का क्या नियम होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और कौन वैज्ञानिक ने लिखने के लिए नियम बताए थे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम 1813 ईस्वी में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किसी तत्व के संकेत को लिखने के लिए निम्नलिखित नियम दिए थे। लिखने के लिए निम्नलिखित नियम दिए। आराम से समझें। सबसे पहले 1813 ईस्वी में वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने बताया कि संकेत हम किसी तत्व को कैसे लिखते हैं, और वो नियम 3 गो है, उसको ध्यान से पढ़ना है। पहला नियम क्या है कि अंग्रेजी शब्द का प्रथम अक्षर का उपयोग संकेत के रूप में करते हैं। जैसे इधर लिखना है तत्व का नाम, इधर लिखना है संकेत।
जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसको संकेत H होता है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसका संकेत O होता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसका संकेत N होता है। मतलब कि तत्व का जो नाम है, तत्व के नाम का अंग्रेजी देख लो, हाइड्रोजन प्रथम, अंग्रेजी शब्द का प्रथम मतलब पहला अक्षर का उपयोग क्वेश्चन में किए हैं, संकेत में प्रथम अक्षर का उपयोग संकेत में किए हैं, प्रथम अक्षर का उपयोग क्वेश्चन में करे हैं, संकेत में करे हैं। संकेत किससे कहते हैं याद है? तत्वों के नामों को अंग्रेजी शब्द के जिस अक्षर से लिखते हैं उसको क्या कहेंगे? संकेत। हम हाइड्रोजन को H से लिखें तो H क्या हो गया? संकेत हो गया। किसका हो गया? हाइड्रोजन का। बताए हैं कि संकेत से क्या पता चलता है? तत्वों के नाम का पता चलता है। संकेत H लिख दिया तो समझ आए क्या कि हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन का संकेत है, नाम उसको हो गया हाइड्रोजन। दूसरा नियम है अंग्रेजी शब्द के दो अक्षर का उपयोग संकेत के रूप में करते हैं। क्या अक्षर का उपयोग? अंग्रेजी शब्द के दो अक्षर का उपयोग, अंग्रेजी शब्द के दो अक्षर का उपयोग संकेत के रूप में करते हैं, संकेत के रूप में करते हैं। इसमें प्रथम अक्षर को कैपिटल लेटर तथा दूसरे अक्षर को स्मॉल लेटर में लिखते हैं। मतलब कि अंग्रेजी शब्द के दो अक्षर का उपयोग तो संकेत के रूप में करेंगे। तो पहला अक्षर को ABCD के जो होता है ना अंग्रेजी का, उसको पहला बड़का में लिखना है अतः कैपिटल लेटर में, और दूसरा जो लिखेंगे लेटर वो छोटका अक्षर में लिखना है। जैसे देख लिया जाए, इसको मिटा देते हैं, तबला इधर से मिटाते हैं। जैसे देख लो, जैसे यहाँ तत्व का नाम और यहाँ क्या लिखेंगे? संकेत। जैसे लिथियम, इसको L बड़का में लिखना है, L छोटका में लिखना I। पहला हो गया। दूसरा है हीलियम, H बड़का और E छोटका में हीलियम। मैग्नीशियम, Mg, पहला बड़का का बाद दूसरा छोटका में देना है। मैग्नीशियम बड़का M लिखा हुआ है, Mg मैग्नीशियम।
उसी प्रकार से 4 नंबर देख लो, एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल, बड़का छोटका में एल। क्लियर। तीसरा पॉइंट है लैटिन नाम के प्रथम या 2 अक्षर का उपयोग संकेत के रूप में करते हैं, संकेत के रूप में करते हैं। लैटिन नाम के प्रथम या 2 अक्षर का उपयोग किसमें करेंगे? संकेत के रूप में करेंगे। जैसे जैसे इधर लिखना है तत्व का नाम, यहाँ लिखेंगे लैटिन नाम, और यहाँ लिखना है संकेत। लैटिन नाम देख लिया जाए, सोडियम, तत्व का नाम क्या है? सोडियम, और इसको नाइट्रियम कहते हैं, नाइट्रियम कहते हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? नाइट्रियम। इसका संकेत हम लोग Na लिखते हैं, बड़का में फिर छोटका में, पहला। दूसरा हो गया पोटेशियम, पोटेशियम, पोटेशियम को लिखते हैं, इसका लैटिन नाम है कैलियम, इसको के लिखते हैं। उसी प्रकार से लोहा, लोहा के आयरन लिखते हैं, लैटिन नाम होता है फेरम, फेरम, इसको Fe लिखते हैं। उसी प्रकार से तांबा, तांबा को कॉपर, लैटिन नाम होता है क्यूप्रम, Cu लिखते हैं। और संकेत लिखने का नियम आज हम लोग समाप्त कर दिए। अगला दिन से हम लोग पढ़ेंगे मूलक, मूलक कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ से एकदम भी आई है, एकदम छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते रहेंगे, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे पढ़ेंगे, और पूरा अच्छी तरह से समझते हुए पूरा फिर रसायन शास्त्र क्या बन जाएंगे? हीरो बन जाएंगे। आगे बढ़ इतना ही।